हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ये टॉपिक फीचर्स, नेचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो आप देख लें और साथ ही साथ रजिस्टर और पेन लेके बैठें, जिससे कि आप नोट भी करते रहिए और समझते भी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एम होता है, एक गोल होता है। उसी को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। यानी कि जो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, फंक्शंस होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करते हैं किस लिए, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसका एक मेन बेसिक सा ऑब्जेक्ट होता है कि वो ग्रो करे, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका ये बेसिक सा मेन ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जाए और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जाए। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगेन क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सरवाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना। वन बाय वन इसका मतलब समझते हैं। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, इतना रेवेन्यू अर्न करना चाहिए कि वो अपने कॉस्ट को कवर कर ले। द बेसिक पर्पस जो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो पर्पस क्या होता है कि वो सरवाइव कर सके। कहाँ पर सरवाइव कर सके, कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय के लिए। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस अगर लंबे समय तक के लिए अपने जो आसपास जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ सरवाइव कर पा रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्ट जो है अचीव कर पा रही है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो ऑर्गेनाइजेशंस इतना ज़्यादा अर्न कर ले कि जो उसने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंडिचर्स जो उसने खर्चा किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको वो कवर कर सके। तो तभी हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ सरवाइव कर पा रही है मार्केट में। अगर वो ज़्यादा अर्न नहीं करेगी या फिर लॉस में चली जाएगी, जितना उसने लागत लगाई है, जितना उसने खर्चा किया है सारी चीज़ों में, एम्प्लॉयज़ को रखने में, है ना, ऑर्गेनाइज करने में, सारी चीज़ें, है ना, डिसीजंस, प्लानिंग वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, तो मैनेजर्स वगैरह रखे हैं, लेबर्स रखे हैं, है ना, कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ गई, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और उसने अर्न कम किया, तो वो सरवाइव नहीं कर सकती है लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम के लिए सरवाइव तभी करना होगा, कर पाएगी वो, जब वो प्रॉफिट को अर्न कर पाए, उतना ज़्यादा रेवेन्यू गेन कर पाए, रेवेन्यू वो अर्न कर पाए, जिससे कि उसका जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। तो ये तो हो गया सर्वाइवल। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, आर द एसेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। अब ये कॉस्ट को कवर करने के लिए भी
ज़रूरी है, और अगर बिजनेस में कोई रिस्क आ जाती है तो उसको भी वो कवर कर सकता है। हमने पहले भी 11th में पढ़ा है प्रॉफिट के बारे में कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी बिजनेस का। क्या इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है कि वो अर्न करे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसको जो है वो मेन उद्देश्य होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का। ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट जो है ज़रूरी होता है आपकी सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, और बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए भी प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट एक तरह का रिवार्ड होता है बिजनेसमैन के लिए। कब रिवार्ड होता है? जब वो कोई रिस्क अगर बिजनेस में आ जाती है उसको बियर करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपके बिजनेस में रिस्क आ गई, अनसर्टेनिटीज़ आ गई, मतलब फ्यूचर में हम कह नहीं सकते क्या चीज़ आ जाए, क्या रिस्क आ जाए। हमने 11th में भी पढ़ी थी कितने टाइप्स की कैसी कैसी रिस्क होती हैं बिजनेस में, अगर आ जाती हैं तो उसको बियर कैसे किया जाएगा। अगर रिस्क आ गई तो हमें लॉस हो जाएगा, तो उसको बियर हमें प्रॉफिट से ही तो करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो उससे हम क्या करेंगे, बैलेंस कर सकते हैं, अपनी रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना भी होता है। किस लिए? क्योंकि वो अपने कवर कर सके कॉस्ट को और रिस्क को भी बियर कर सके। अब थर्ड वन आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ग्रो करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी एक्सपेंड करते रहना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल तभी कहलाती है जब वो धीमे धीमे एक के बाद उसकी ग्रोथ होती रहे, वो रुके ना। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है अच्छी खासी वो सरवाइव कर पा रही है, अगर मार्केट में सरवाइव कर पा रही है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बाद में वो उसका क्या ऑब्जेक्ट होगा कि अब हम एक से दूसरी ब्रांच करें, दूसरे से तीसरी ब्रांच करें, एक से दूसरे शहरों में अपनी ब्रांचेस को बढ़ाएं, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाएं, अपनी और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर दें। अभी हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा था हमारे, है ना, तो अब हम क्या करें, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करें धीमे धीमे, और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे भी हम उनको भी मार्केट में हम लॉन्च करें। तो ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस की, है ना, एक्सपेंड हो रहा है मार्केट। ऑर्गेनाइजेशन है जो वो एक्सपेंड हो रहा है। तो कोई भी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे मेजर्ड की जाती है, ग्रोथ रेट से। अगर उसकी ग्रोथ रेट अच्छी होगी तो हम कह सकते हैं वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है। और जो ग्रोथ है वो कैसे मेजर्ड की जाएगी, हम कैसे कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है, तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अगर इंक्रीज होगी सेल टर्नओवर, अगर हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, तो हमें क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है, अच्छी खासी बढ़ रही है, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को हम लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की। नंबर ऑफ प्रोडक्ट में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी 4-5 प्रोडक्ट ही हम बनाते थे, अब हम 10-15 प्रोडक्ट बनाने लगे हैं। और एम्प्लॉयज़ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारा जब काम बढ़ गया है इतना ज़्यादा, प्रोडक्ट पे हम ज़्यादा काम करने लगे, इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया है, सेल्स ज़्यादा होने लगी है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। तो यही तीनों चीज़ें होती हैं कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये जो है मेन बेसिक से ऑब्जेक्ट होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट थे हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में हमने कवर किया है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फिर करेंगे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।
तो चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप पीछे जाके कर सकते हैं नोट डाउन। और पहले की जो वीडियोज़ है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर